किसी चीज की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह गई ना। तुमने सोचा ही नहीं, हाँ ठीक है हम इतने तक झेलने के लिए भी तैयार हैं, इतनी अगर नीचे हो जाती है हमारी लाइफ, हमारा अगर बिल्कुल सब लाइफ में हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? लाइफ अच्छी कट रही है? लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हो, बोर हो रहे हो? चलो, बोर हो रहे हो, स्ट्रेस तो नहीं है? तो स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, देखो हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस आता है। चाहे आज नहीं तो कल आए, कल नहीं तो परसों आ जाए, आएगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन के इमोशंस हैं, ह्यूमन के हॉर्मोन्स हैं कि अरे हमारे सामने अगर इस टाइप की सिचुएशन कोई आती है तो हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, हमें स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने लगा हूं जो बहुत ही कम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, उससे भी कम लोग सुनना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को, और उससे भी कम लोग बहुत ही गलत स्टेप्स उठा लेते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर, जैसे कि सुसाइड वगैरह, ये सब। ठीक है, तो द टॉपिक इज हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब इंटरकनेक्टेड ही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और आपका ले लो प्रॉब्लम से एकदम से ही गुस्सा हो जाना या फिर दिमाग खराब हो जाना, अरे क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ ही होता है सिर्फ। अच्छा, सब यही सोचते हो ना कि अरे ये मेरे साथ ही होता है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत खराब चलती है ज़्यादातर बार। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी, बड़े बड़े जितने लोग हैं, छोटे लोग हैं, सबकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन बस ये है कि कोई अपनी प्रॉब्लम को ढंग से टैकल करना जानता है और कोई नहीं। स्ट्रेस जो है अपना दिमाग चेंज करो, इग्नोर करो उन प्रॉब्लम्स को। नहीं इग्नोर कर पा रहे, दिमाग में अटक गई है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है लाइफ में, फैमिली रिलेटेड या कुछ किसी इंसान से रिलेटेड, कि उसको नहीं कर पा रहे तुम सॉल्व, तुम उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते जा रहे हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहला काम ये करना है कि जो स्ट्रेस है आपको, उसको एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि नहीं नहीं हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कुछ नहीं है, हम बिल्कुल कूल हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, अगर स्ट्रेस है तो उसको एक्सेप्ट करो, बोलो कि हाँ हमें है स्ट्रेस, अब इसको कैसे डील करा जाए, इससे कैसे ओवरकम करा जाए, इसको कैसे सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, पहली स्टेज ये है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दूसरी स्टेज ये है कि अपने आप से पूछो कि अगर ये प्रॉब्लम की कितनी, इस प्रॉब्लम की कितनी नीचे तक गिर सकती है, मतलब कितनी ये प्रॉब्लम हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इस प्रॉब्लम की वजह से हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तुमने एक बार, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, बढ़ा लेते हो तो दिक्कत, घटा लेते हो तो सही रहता है। अगर तुमने घटा ली तो तुम्हें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह गई ना। तुमने सोचा ही नहीं, हाँ ठीक है हम इतने तक झेलने के लिए भी तैयार हैं, इतनी अगर नीचे हो जाती है हमारी लाइफ, हमारा अगर बिल्कुल सब लाइफ में हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, हम फिर भी झेलने के लिए तैयार हैं, हम फिर भी उठने के लिए तैयार हैं दोबारा, हम फिर भी, हम में मोटिवेशन है कि हम कर सकते हैं, हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। डोंट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अरे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे एक राम है एक श्याम है। ठीक है, राम और श्याम दोनों की नौकरी चली गई किसी भी रीज़न से। ठीक है, राम ने सोचा कि अब नौकरी चली गई है, अब मेरे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, अब इतनी नीचे तक गिर गया मैं, इतनी लाइफ ख़राब हो गई मेरी, तो उसके बाद मैं ये काम तो कर सकूँगा एटलीस्ट, इसमें इतने पैसे तो मिल जाएंगे, अच्छा कुछ कोई बात नहीं, ठीक है मैं इतना कर लूँगा। और एक श्याम है, अरे नौकरी चली गई, अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो अब ये बताओ कि कौन सा ज़्यादा सही एग्जाम्पल है, राम का या श्याम का? राम जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहा, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकाल रहा है, वो भी कूल माइंड से, या वो जो स्ट्रेस लेकर, श्याम जो स्ट्रेस लेकर अपनी लाइफ में और ज़्यादा दिक्कत ले रहा है? सॉल्यूशन जो निकलते हैं, गुस्से में जो सॉल्यूशन निकलते हैं, स्ट्रेस में जो सॉल्यूशन निकलते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो, लेकिन जो कूल माइंड से आप सॉल्यूशन सोचते हो
तो वो सही, ज़्यादातर बार सही निकलते हैं। तो आपको यही करना है, कूल माइंड रखो, कैसी भी सिचुएशन आ गई कूल माइंड रखो। उसके कितनी नीचे तक, कितनी हद तक वो प्रॉब्लम तुम्हें अफेक्ट कर सकती है वो देखो। वो तुमने एक बार देख लिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हम ये सब झेलने के लिए तैयार हैं, हम फिर से उठने के लिए तैयार हैं, चाहे उतनी सिचुएशन तक, उतनी कंडीशन तुम्हारी आए भी ना, लेकिन तुमने एक्सपेक्टेशन ही नीचे रखी हुई है तो तुम खुश ही रहोगे। तुमने एक्सपेक्टेशन जब बढ़ाई हुई होती है तो इतना भी पहुंचे इतने की जगह तो स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, जो भी होता है। अगर लेकिन तुमने इतनी अपनी वो रखी हुई है लेवल कि हाँ मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस का लेवल है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक कंट्रोलेबल, एक अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोल हो सकते हैं स्ट्रेस, तो उसको काम माइंड से, ढंग से, बिल्कुल पीसफुल होकर सोचो और उसका सॉल्यूशन निकालो। जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, मैं तो कहता हूँ उनके बारे में सोचो ही मत, सोचो ही मत उनके बारे में, क्योंकि वो जो चीज़ है, उसका जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। और उसके बारे में सोच सोच कर इतना स्ट्रेस बढ़ा लोगे अपना कि फिर वो बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, मत सोचो उसके बारे में। ये सोच लो अगर कि ऐसी प्रॉब्लम कोई है तो उससे डील कैसे करना है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो उसको फिर झेलना कैसे है। ठीक है, जो कंट्रोलेबल है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करो, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, या फिर आपका कुछ स्ट्रेस कम हुआ हो, या फिर अगर इन फ्यूचर कोई आने भी वाला है तो उससे डील करने के सॉल्यूशंस मिले हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स अपनी लाइफ के साथ रिलेट करे हैं, और कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ठीक है, और ये शेयर कर दो यार अपने उन फ्रेंड्स और अपने उन फैमिली मेम्बर्स में जो अभी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, और यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब कर दिया ऑलरेडी तो बगल में घंटा होगा, उसको क्लिक करके ऑल पर कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाएगी और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, सो हियर इज कबीर सतवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, लॉन्ग लिव इंडिया, वंदे मातरम।